हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और एग्जामिनेशन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो वैलिडिटी के बेस पे कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा या नहीं होगा, इसके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है, वैलिड हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है, इलीगल हो सकता है या फिर अनएनफोर्सेबल हो सकता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या सिचुएशंस बन सकती है। कंप्लीट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपको डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं बचने वाला है जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कवर ना हो। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का कंप्लीट कवरेज देखते हैं हम लोग। सबसे पहले वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। When a contract is entered into without the free consent of the party, it is considered as voidable contract। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइडेबल। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। आपने बेटा जो है मजनू भाई का तो नाम सुना ही होगा। मजनू भाई है एक और एक है घुघरू सेठ जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है। तो मजनू भाई को घुघरू सेठ का बंगला पसंद आ गया और मजनू भाई ने घुघरू सेठ को बोला कि ये बंगला जो है वो क्या मुझे सेल करेगा 2 लाख के अंदर। बंगला बहुत बड़ा है और उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मजनू भाई उसको खरीदना चाहते हैं 2 लाख में। घुघरू सेठ बोलता है कि नहीं नहीं, मैं नहीं बेचने वाला ये बंगला, क्या जो है पागलपन की बातें कर रहा है। मजनू सेठ को गुस्सा आया। मजनू सेठ ने रिवॉल्वर निकाला और मजनू भाई ने रिवॉल्वर निकाला और घुघरू सेठ को बोला कि भाई ये बंगला बेच रहा है या टपका दूं मैं तेरे को। तो घुघरू सेठ डर गया और उसने कॉन्ट्रैक्ट पे क्या कर दिया, साइन कर दिया। अब साइन करने के बाद में बंगला किसका हो गया, मजनू भाई का हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या वॉइड है। द आंसर इज नो। ना तो ये वैलिड है ना ये वॉइड है। इट इज ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर घुघरू सेठ की जो कंसेंट है वो ली गई थी फोर्स का यूज करके, प्रेशर डाल करके उसको फिजिकली प्रेशर दिया गया और उससे जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कंसेंट फ्री नहीं होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं आपके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है it is enforceable at the option of one or more parties but not at the option of other parties। voidable contract को एक या एक से ज्यादा पार्टीज एनफोर्स करवा सकती है, कोर्ट में लेके जा सकती है, लेकिन सारी पार्टीज इसको एनफोर्स नहीं करवा सकती है। अब सर कौन सी पार्टी इसको एनफोर्स करवाएगी? तो ये देखिए 2 पार्टीज। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर 2 पार्टीज है तो एक पार्टी होती है डिफेंडेंट पार्टी और दूसरी पार्टी होती है एग्रीव्ड पार्टी। डिफेंडेंट पार्टी यहां पे कौन है, मजनू भाई जिसने फोर्स का यूज किया है। एग्रीव्ड पार्टी कौन है, घुघरू सेठ जिसपे जो है कुछ ना कुछ गलत हुआ है जिसके साथ में। ऑप्शन इज गिवन बाय लॉ टू द एग्रीव्ड पार्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखना है या फिर वॉइड करना है, ये ऑप्शन एग्रीव्ड पार्टी को दिया जाता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज ए सिचुएशन वेयर लॉ गिव्स ऑप्शन टू द एग्रीव्ड पार्टी। ये देखिए बेटा यहां पे लॉ गिव्स ऑप्शन टू एग्रीव्ड पार्टी लेट इट रिमेन वैलिड और रेपुडिएट इट, कैंसल, रिसाइन। एग्रीव्ड पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रखो, आप चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करो। ये होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब घुघरू सेठ चाहे अगर वो सेटिस्फाई है, वो कह रहे हैं कि ठीक है उनको इनफ कंसिडरेशन मिल गया है तो वो इसको वैलिड भी रख सकते हैं। और अगर उनको लगता है कि नहीं उनके साथ धोखा हो गया, गलत हुआ है, तो वो कोर्ट में जाए, कोर्ट को बोले कि भाई मजनू भाई ने फोर्स का यूज करके मुझे डरा धमका करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, तो जज साहब प्लीज इसको कैंसिल कर दीजिए। तो कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्सियन के बेसिस पे कैंसिल कर देगा। व्हाट इज कोर्सियन? कोर्सियन इज फिजिकल फोर्स। फिजिकल फोर्स वो फ्री कंसेंट के अंदर हम लोग सारी चीजें डिटेल के अंदर देखते हैं। चलिए उसके बाद में हम बात करते हैं कि ये पॉइंट क्या है। इट रिमेन्स वैलिड इफ इट इज नॉट सेट असाइड बाय द पर्सन एंटाइटल्ड टू डू सो। अब ये जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड भी हो सकता है। कैसे? अगर मान लो कि जो एग्रीव्ड पार्टी है वो कोई एक्शन ही ना ले, वो इसको कैंसिल नहीं करवाए, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
क्योंकि ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है, और वो अगर ऑप्शन ये सेलेक्ट करता है कि लेट इट रिमेन वैलिड, क्यों सर ऐसा क्यों करेगा, गुगरू सेठ को नुकसान हुआ है? बेटा हो सकता है कि गुगरू सेठ जो है कॉम्प्रोमाइज कर ले, उनको लगे कि भाई मजनू भाई से पंगा नहीं लेना अपने को, तो अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड रहने दो, क्या पता मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल तो करवा दूं, मुझे प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। लेकिन मजनू भाई को वापस गुस्सा आ गया, कहीं मुझे टपका दिया, तो ऐसा सोच करके गुगरू सेठ कोई एक्शन ही नहीं लेता है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा, रिमेन्स वैलिड। इट रिमेन्स वैलिड इफ इट इज नॉट सेट असाइड बाय द पर्सन एंटाइटल्ड टू डू सो। क्लियर है? उसके बाद में है ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, रीइंस्टीट्यूशन ऑफ बेनिफिट एज अलाउड इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल्ड। अब क्या है सर, ये रीइंस्टीट्यूशन क्या होता है? रीइंस्टीट्यूशन का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट से बनने से पहले की सिचुएशन थी, सेम वही सिचुएशन वापस से कर दी जाएगी। यानी कि वो बंगलो वापस से गुगरू सेठ को, और जो 2 लाख रुपए दिए थे, क्या वो उसको वापस रिस्टोर करना पड़ेगा? 2 लाख रुपए मजनू भाई को वापस देने पड़ेंगे? द आंसर इज यस। जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाता है, तो जो कंसीडरेशन इधर उधर हो रखी है, जो भी पैसा ले रखा है, जो बेनिफिट रिसीव हो रखा है, उसको वापस से रिस्टोर करना पड़ेगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रीइंस्टीट्यूशन ऑफ बेनिफिट इज अलाउड। और अब लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर बाय व्हाट टाइम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड? ऑप्शन तो है, मेरे पास ऑप्शन है, मैं एग्रीड पार्टी गुगरू सेठ, मेरे पास ऑप्शन है कि कैंसिल करवाऊं, वैलिड रखूं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि सर कितना टाइम मिलेगा कैंसिल करवाने के लिए? तो लॉ के अंदर कोई फिक्स टाइम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लॉ कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसिल्ड विद इन ए रीजनेबल टाइम। कॉन्ट्रैक्ट को एक रीजनेबल टाइम में कैंसिल करवाया जा सकता है। सर रीजनेबल टाइम क्या होगा? रीजनेबल टाइम डिपेंड ऑन द सिचुएशन, अलग अलग केस में अलग अलग रीजनेबल टाइम होगा, एंड कोर्ट विल डिसाइड व्हाट इज द रीजनेबल टाइम। यहां पे मान लो गुगरू सेठ है, वो 2 महीने बाद कोर्ट में जाते हैं कैंसिल करवाने के लिए, और कोर्ट को बोलते हैं कि भाई 2 महीने तक मैं सदमे में था, मैं बड़ा परेशान हो रखा था, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। कोर्ट को अगर लगता है कि गुगरू सेठ सही बोल रहे हैं, तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि 2 महीने रीजनेबल है या नहीं है, और कोर्ट निश्चित रूप से ये डिसाइड करेगा कि 2 महीने रीजनेबल है और गुगरू सेठ को अभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवाने का राइट है। चलिए, ये तो ये हो गई कि कैंसिल कब तक करवा सकते हैं, लेकिन अब एक पॉइंट और आता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड बिफोर द राइट ऑफ थर्ड पार्टी गेट्स इन्वॉल्व। जब तक थर्ड पार्टी का कोई राइट नहीं होता है, तब तक ही कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया जा सकता है। अगर थर्ड पार्टी बीच में आ जाती है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता है। सर ये क्या सिचुएशन है? तो बेटा यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये है गुगरू सेठ। गुगरू सेठ ने किसको बेचा? घर, मजनू भाई को। मजनू भाई ने घर खरीदा, और घर खरीदा है धोखे से, फोर्सफुली खरीदा है, लेकिन गुगरू भाई अभी कैंसिल नहीं करवाए कॉन्ट्रैक्ट को, और 1 महीने बाद मजनू भाई ने उस घर को किसको बेच दिया? सोल्ड दिस प्रॉपर्टी टू राम फॉर ₹2 करोड़। राम को वही घर जो 2 लाख में खरीदा था, राम को 2 करोड़ के अंदर सेल कर दिया। एंड राम इज ए जेन्युइन बायर। राम को पता नहीं है कि मजनू भाई ने घर को कैसे खरीदा हुआ है, क्या ये जो है धोखे से खरीदा हुआ घर है, उसको कुछ नहीं पता। उसको वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं, मजनू भाई ने उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। राम ने गुड फेथ में उस घर को परचेज कर लिया। अब राम जो है वो एक थर्ड पार्टी भी यहां पे क्या हो गया? इन्वॉल्व हो गया। तो यही मैं बोल रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कैंसल्ड बिफोर द राइट ऑफ थर्ड पार्टी गेट्स इन्वॉल्व। तो थर्ड पार्टी का राइट अब आ चुका है यहां पे। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है ये वाला, तो यहां पे राम को भी नुकसान होने वाला है, राम को नुकसान होने वाला है, और राम की प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? लॉ करेगा। तो बेटा अब ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करवाया जा सकता है। तो ये था राइट ऑफ थर्ड पार्टी। सर क्वेश्चन ये उठता है कि तब तो गुगरू सेठ को बेचारे को नुकसान हो गया, सर वो क्या करेगा? बट कोर्ट ने गुगरू सेठ को भी एक ऑप्शन दिया है। कोर्ट कह रहा है कि गुगरू सेठ कोर्ट में केस कर सकता है कंपेंसेशन के लिए। जो गुगरू सेठ को नुकसान हुआ है फाइनेंशियली, वो नुकसान की भरपाई करवा दी जाएगी। तो गुगरू सेठ चाहे तो कोर्ट में केस करे मजनू भाई के अगेंस्ट में, और बोले कि इन्होंने मुझसे जो है जबरदस्ती घर खरीद लिया बहुत कम दाम पे।
तो 2 करोड़ का वैल्यू था और 2 लाख में खरीद लिया, तो मुझे जो डिफरेंस प्राइस है वो दिलवाया जाए, और कोर्ट उसको 1.98 करोड़ रुपीस जो है मजनू भाई को ऑर्डर करेगा कि आप गुगरू सेठ को दीजिए। तो गुगरू सेठ को भी नुकसान नहीं होने वाला, उसके पास ये रेमेडी अवेलेबल है, और राम को नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए कहा कि थर्ड पार्टी जब आ जाए तो कोर्ट कैंसिल नहीं करने वाला है कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी अवॉइडेड विद इन ए रीजनेबल टाइम, अवॉइडेड यानी कैंसिल्ड विद इन ए रीजनेबल टाइम एंड बिफोर द राइट ऑफ ए थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व, और थर्ड पार्टी का राइट इन्वॉल्व हो उससे पहले कैंसिल कर दीजिए। तो ये था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा जो जहां पे फोर्स, किडनैपिंग या डरा धमका के किसी तरह से कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया जाए, यानी कि कोर्सियन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ये सब का यूज हो, कंसेंट है वो किसी और तरीके से, गलत तरीके से ली जाए, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये था सारा कुछ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। और बेटा जो अगर आप चाहते हो पूरा डिटेल्ड के अंदर लॉ को समझना, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वीडियोस के लिंक दे रखे हैं, आप उन लिंक्स पे जा सकते हो, जहां पे आपको एकदम सीक्वेंस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। आप आराम से उनको देखिए, डिटेल्ड के अंदर आपको समझ आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।